हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच बाय स्वामी विवेकानंद। उठो, भागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो। ठीक है, तो ये लाइन्स है स्वामी विवेकानंद की और ये लाइन काफ़ी मोटिवेटिंग है। ठीक है, तो आपको भी इन लाइन्स का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। ठीक है, कि जब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अनलेस और अनटिल। ठीक है, तो अपना पहले गोल अचीव कीजिए, उसी के बाद रुकिए। ठीक है गाइस, चलिए हम भी बढ़ते हैं फिर आगे। जब तक हम भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तो हम भी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया कौन सा एडिशन नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटक। आपको बता दूं, नेशनल यूथ फेस्टिवल स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है, जो कि हर साल आता है 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये था 26 एडिशन था। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल का, जो कि हुआ है आपका हुबली कर्नाटका में। ठीक है, और प्रोग्राम इज़ बीइंग हेल्ड ऑन ए नेशनल यूथ डे, जो कि आपको बता ही दिया मैंने, बर्थ एनिवर्सरी पे होता है स्वामी विवेकानंद की। उन्हें होनर करने के लिए, उनके आइडियाज़, टीचिंग और उन सब के कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द कंट्री टैलेंटेड यूथ एट द नेशनल लेवल। It brings diverse culture from all part of the country on common platform and unite the participate in the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो मतलब सिंपली नेशनल यूथ फेस्टिवल का यही है कि जितना भी हमारा यूथ है वो पूरे कंट्री से एक साथ उन्हें अलाइन किया जाए, एक साथ लाया जाए। ठीक है, और जो हमारा मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का व्यू है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि अगर सब मिलेंगे, ठीक है, किसी सब से किसी ना किसी सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, और आपको बता ही दिया कि ध्यान रखिएगा, ये मतलब फेस्टिवल चलने वाला है 12 जनवरी से 16 जनवरी के लिए। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत। ये आप ध्यान रखेंगे, नेशनल यूथ फेस्टिवल की थीम है विकसित युवा, विकसित भारत, तो ध्यान रखिएगा। द फेस्टिवल विल विटनेस द यूथ समिट। ठीक है, आपको पता है इस बार यूथ समिट भी हो रही है, जिसे मैंने पढ़ाया था आपको, Y20 इवेंट कहते हैं जिसे। ठीक है, तो वो यूथ समिट है विच विल विटनेस प्लेनरी डिस्कशन ऑन 5 थीम स्टेमिंग फ्रॉम G20 एंड Y20। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप ये देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, वी आर वट आवर थॉट हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वट यू थिंक वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव दे ट्रेवल फार। ठीक है, तो इन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो आपका वर्ल्ड हिंदी डे हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, और आपको पता है कि मतलब वर्ल्ड हिंदी डे वाज क्रिएटेड टू मार्क द ओकेजन व्हेन हिंदी वाज फर्स्ट स्पोकन एट द UNGA इन 19। UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार 1949 में हिंदी बोली गई थी। ठीक है, तब से ये डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और कम से कम 600 मिलियन स्पीकर है वर्ल्ड वाइड हिंदी के। ठीक है, और हिंदी तीसरे नंबर की सबसे तीसरे नंबर पे लैंग्वेज आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे पहले और दूसरे पे कौन है, तो पहले और दूसरे पे मैंड्रिन, चाइनीज़ और इंग्लिश। ठीक है, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, और जो अभी 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगी वो भी फिजी में होगी। ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन और प्रमोट किया जा सके किसे? हिंदी लैंग्वेज को। ये देखिए, इंग्लिश बोलते हैं 150 करोड़। ठीक है, चाइनीज़ बोलते हैं 110 करोड़, फिर आती है आपकी हिंदी 60 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिया ने साइन किया है MOU। ठीक है, टू एनहेंस कोऑपरेशन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स विद विच कंट्री। ये हमने साइन किया है पनामा के साथ, क्योंकि डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया एंड पनामा हैड साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये किसने साइन किया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे डॉक्टर S J शंकर सर। ठीक है, उन्होंने किया है। इन्हें बायलैटरल मीटिंग विद पनामा के फॉरेन मिनिस्टर थे जेनवा तेवन मेनाको, इनके साथ इन्होंने कहाँ पे? इंदौर में ये साइन किया है। ठीक है, और डिस्कस करिए अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक, हेल्थ, फाइनेंस और पीपल टू पीपल लिंकेज की। ठीक है, पनामा की जो कैपिटल है उसका नाम भी पनामा सिटी है, तो इजी सा मतलब पनामा की कैपिटल ही पनामा सिटी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, S J शंकर सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो बेयर करेगी एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुलिस मैन किल्ड इन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट? तो मतलब कोई भी पुलिस वाले के मतलब किसी भी कोई फैमिली है उसके मतलब उनके घर वाले, उनके
फादर की अगर डेथ हो गई है, अगर वो पुलिस में थे, उनकी डेथ हो गई है मिलिटेंसी के कारण, तो उन बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस सारी की सारी कौन उठाएगी? स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो ऐसा ये किसने इनिशिएटिव लाया है? तो ये लाया है जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। अच्छा इनिशिएटिव है यार, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू बियर द मंथली, उनकी मंथली जो भी स्कूल फीस होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, है ना, एनुअल यूनिफॉर्म के चार्जेस होंगे, ठीक है। और मतलब ये सब वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की सरकार उठाएगी, जो भी पहले 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है, जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स, अपने फादर को खोया होगा ड्यूरिंग ड्यूटी, मतलब होते हैं वो मिलिटेंसी चलती रहती है ना। तो ये सरकार कब तक हेल्प देगी? 12वीं क्लास तक के बच्चों को हेल्प करेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा है कि जो भी ऐसी कंडीशन है कि जिसके फादर मिलिटेंसी के कारण उन्हें मार दिया गया है, तो उन्हें आप EWS में कंसीडर करिए, प्राइवेट स्कूल में भी ये कहा गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट की मैक्सिमम सीलिंग है कि मतलब 3,000 पे एक बच्चे को देंगे हर मंथ, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो यूनिफॉर्म है उसके लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे एनुअली, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्रीनगर है, जो कि समर में है ना, और जम्मू इनकी विंटर में कैपिटल हो जाती है, ठीक है। और मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, आपने पढ़ा ही था, ठीक है। और इस टाइम JNK UTS स्टेट नहीं है वैसे, ठीक है। और JNK में अभी आपको बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनोग्रेट किया था बैली सस्पेंशन ब्रिज ओवर चेनाब रिवर इन रामबान डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू डिवीज़न, ठीक है। तो ये सब भी फैक्ट्स हैं, ध्यान रखते चलिएगा। ये आप मैप में देख सकते हैं, जो हमारा बाइफरकेशन हुआ था अभी, ठीक है, 2019 में, उसके बाद ऐसा ये कुछ मैप है। तो लद्दाख का एरिया बढ़ा दिया गया था और जम्मू और कश्मीर का कम कर दिया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये JNK और वो लद्दाख है, ठीक है, सारा। चलिए बढ़ते आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड साइन MOU विद चैप्टर ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ GOPIO, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे GOPIO क्या है और ये चैप्टर्स क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ अभी, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने साइन किया है MOU विद चैप्टर ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ GOPI, आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ना, किसी भी कंट्रीज में रहते हैं, बाहर कहीं भी रहते हैं, ठीक है, तो उन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो हमको नाम से ही पता चले। तो और आप ये सोच रहे होंगे कि ये 8 चैप्टर्स क्या है, तो पता है इसके ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक तरह से आप लगा लीजिए कि हर कंट्री में, ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई रहने गया USA, तो USA में GOPI का ग्रुप होगा, तो ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री में एक ग्रुप हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो ग्रुप्स को बेसिकली ये चैप्टर्स बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड किया है, तो आप समझ गए होंगे कि उन ग्रुप्स को ही चैप्टर बोलते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो GOPI के इस टाइम मतलब 75 प्लस चैप्टर्स हैं, मतलब ग्रुप्स लगा लीजिए। तो अभी जो 8 चैप्टर्स हैं ना, उनके साथ साइन करा है इन्होंने ये, ठीक है। और वो 8 कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्रांस, मेट्रोपोल पेरिस, ठीक है, ये एक ग्रुप है। फिर सेकंड है मॉरिशस, ठीक है। फिर है रियूनियन आइसलैंड, फिर है मेरिनटेक्वी, फिर है श्रीलंका, फिर GOPI इंटरनेशनल, ठीक है, मलेशिया एंड मॉरिशस, ठीक है। तो ये सब जो है चैप्टर्स हैं, ये 8 चैप्टर हैं, इनके साथ 70 प्रवासी भारतीय दिवस के टाइम पे साइन करा गया है MOU, ठीक है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने साइन किया है, ठीक है। जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इज ए नॉन पार्टीशन और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिसकी जिसका मतलब डोमिनेंस कह लीजिए, या फिर मतलब जिसका प्रेजेंस, प्रेजेंस सही वर्ड होगा, कि जिसकी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री में होती है, ठीक है। engage in promoting the well-being of the people of Indian origin and enhancing cooperation communication between Indian diaspora around the world, ठीक है। GOPI वाज फाउंडेड, ये फाउंड हुई थी आपकी फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो न्यूयॉर्क में हुई थी 1989 में, तभी से फाउंड किया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि करंटली GOPI के 76 चैप्टर है, मतलब 76 ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। विच ऑपरेट इन ओवर 45 कंट्री में जो ऑपरेट करते हैं वर्ल्ड वाइड, रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 25 मिलियन वर्ल्ड वाइड मतलब इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है। इसके बाद एक GOPI है, GOPI का ही एक ग्रुप है क्वींसलैंड, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में 2008 में बना था। और जो आइडिया था क्वींसलैंड बनाने का, चैप्टर वाज फर्स्ट मुटेड बाई उमेश चंद्र, ठीक है, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं GOPI क्वींसलैंड के, ठीक है।
तो इतना तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ अब ध्यान रखिएगा अगर पूछ लिया आपसे GOPI की फुल फॉर्म, ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 8 चैप्टर्स के साथ MOU साइन किया, ठीक है। 8 का नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है। बाकी आप अगर पूछ लिया कब ये एग्जिस्टेंस में आई थी, तो 1989 न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो बस इतना सी बात है आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ इस तरह का इनका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो मैंने वैसे बता ही दिया था आपको, नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है ना, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे। और 1999 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि वो हर साल इंटरनेशनल यूथ डे मनाएंगे 12 अगस्त को, ठीक है। तो ये 1999 से चला आ रहा है, ठीक है। और 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया था कि वो सेलिब्रेट करेंगे स्वामी विवेकानंद का बर्थडे एज ए नेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल हम यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 12 जनवरी नेशनल, ठीक है। पहले नेशनल आता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल आता है, ठीक है। पहले अब देश आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ पहले देश फिर उसके बाद इंटरनेशनल, तो ठीक है याद रखेंगे 12 ये दोनों, ठीक है। सिंस द डे बीन सेलिब्रेटेड नेशनल यूथ डे ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द यूथ हु आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया ये 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के डिस्कस करते हैं। 4 जनवरी को था वर्ल्ड ब्रेली डे, ठीक है। 5 जनवरी को था नेशनल बर्ड्स डे। 9 जनवरी को NRI डे, या फिर जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी लौट के वापस इंडिया में आए थे, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू कमेंस सप्लाई टू न्यू LSLA ग्रेड SKO सप्लाई टू आर्मी? तो एक कहने का मतलब कि एक स्पेशल टाइप का ऑयल है, ठीक है, जो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, स्मोक, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी देगी? तो ये आपकी भारत पेट्रोलियम, ठीक है। भारत पेट्रोल में हैज़ लो, आप LKS कहा था ना, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, ठीक है, इंडियन आर्मी को दिया जाएगा लो स्मोक, ठीक है। BPCL पहली कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कमेंस करेगी सप्लाई न्यू LSL एक ग्रेड SKO सप्लाई टू आर्मी, ठीक है। स्पेशल ऑयल चाहिए, क्योंकि आपको पता है आर्मी वाले इतने हाइट हाइट में काम करते हैं, वहाँ पे यार फ्यूल मतलब क्लीन होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। नॉर्मल कैरोसिन है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा यार स्मोक करता है, ठीक है, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे आर्मी पर्सनल को, यार नॉर्मल जनता को भी होती है उनसे, है ना, जो कैरोसिन ऑयल होता है इतना ज़्यादा। तो और हायर एल्टीट्यूड में आपको पता है जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम। आपको पता है कि आग जलने के लिए कंडीशन होती है कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है ना, तो आपकी आग भी जलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो वही है कि जब ऊपर हाइट में जो ऑक्सीजन वैसी कम है, तो वहाँ से कैरोसिन कैसे ढंग से जलेगा, वो तो बहुत धुआं छोड़ेगा ना। तो इसीलिए ये शुरुआत करी गई ताकि आर्मी वालों को दिक्कत ना हो, क्यों आपको पता है हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन में भी तो उन्हें खाना वगैरह कुक करना ही पड़ता है ना। लो स्मोक कैरोसिन विल प्रोवाइड क्लीनर फ्यूल टू सोल्जर्स, ठीक है। और BPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। BPCL को फाउंड कब किया गया था? 1952। इसके CEO और MD कौन है? रामकृष्णा गुप्ता वेत्सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ द पेटीएम पेमेंट बैंक? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के आपके इस टाइम CEO और MD बन चुके हैं सुरेंद्र चावला जी, ठीक है। और ये 3 साल के लिए अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, और इसे फाउंड किया गया था अगस्त 2010 नोएडा में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नोएडा में ही है, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आप भी ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं कि इंडिया के, आपको पता है अदर पूनावाला जो CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, SII के, ठीक है, उन्हें भी एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है पेंटाग्राव कदम अवार्ड, ठीक है। उनकी क्यों मिला है? ताकि ये कंट्रीब्यूशन जो उनको फाइट अगेंस्ट कोविड-19, आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविड-19 के टाइम में बहुत हेल्प करी है, वैक्सीन्स बनाई है ना, तो मतलब काफ़ी बड़ा वो था। तो इसलिए अदर पूनावाला को मतलब ये पहले हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, डॉक्टर पेंटाग्रू कदम मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। पेंटाग्रू कदम एक इंडियन पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र से, उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
तो ये अब आप ध्यान रखेंगे कि किसे मिला इस टाइम कदम मेमोरियल अवार्ड, तो ये मिला अदर पूनावाला को, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम इज़ ओपन, ठीक है। तो ये हुआ है आपका केरला में, ठीक है। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट केरला के चीफ मिनिस्टर सीएम पिनरई विजयन हैज़ इनोग्रेटेड, उन्होंने इनोग्रेट किया पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम विद मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड रिनोवेटेड सेंट्रल आर्काइव्स फोर्ट एरियाज इन त्रिवंद्रापुरम केरला, ठीक है। म्यूजियम प्रमोट करेगा एज ए वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, ठीक है, वाज सेटअप बाय द आर्कीव डिपार्टमेंट, जो भी मतलब आर्कीव डिपार्टमेंट है इंडिया का, उन्होंने एसोसिएशन करके केरला विद द केरला म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज, ठीक है। और ये कितने कोस्ट में बना, तो ये 3 करोड़ में बना है, ठीक है। म्यूजियम इज रिपोजिटरी ऑफ क्यूरियस नगेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैसेट ऑफ त्रिवेनाकोर किंगडम। तो सिंपल सी बात है कि ये म्यूज़ियम इसलिए बनाया कि जो भी त्रिवेनाकोर, ठीक है, आपको पता है कि साउथ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत एंशियंट है, तो मतलब उस चीज़ को प्रिजर्व कर सके, ठीक है, और जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में और जान सके, तो उसी लिए बनाया गया। और स्पेशली जो वहाँ का त्रिवेनाकोर किंगडम था ना, उसकी हिस्ट्री पे फोकस किया जाएगा इस म्यूज़ियम के द्वारा, ठीक है, जो कि 650 साल तक रहा है, टिल दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। इसके बारे में हमने कम ही पढ़ा होगा क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं जाता है इसके बारे में, ठीक है, ज़्यादा। मे बी साउथ की बुक्स में हो, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मतलब उस चीज़ के ऊपर है। तो अब आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्या है कि पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूज़ियम कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये आपका केरला में ओपन हुआ है, ठीक है। तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताइए कि केरला पहली स्टेट बन गई है जो फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस देगी, हमने कल ही पढ़ा है ना। और केरला ओनली स्टेट भी है जहाँ पे राइट टू इंटरनेट है, आपका बेसिक राइट है, ठीक है। और इसके अलावा केरला में हाल ही में फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल भी केरला में हुआ था। तो ये सब बातें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये वो म्यूज़ियम है, ठीक है। और कल मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि इंग्लिश में भी इंग्लिश टू इंग्लिश स्टार्ट करिए, तो डेफिनेटली आई विल बिगिन द सेशन इन इंग्लिश, ठीक है। अभी कुछ टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन से रेलवे स्टेशन को अवार्ड मिला है 5 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइस स्टेशन सर्टिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो ये आपका रेलवे स्टेशन हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट बाय दी, कौन देता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम में शायद रेलवे स्टेशन के नाम ना पूछे पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईट राइट स्टेशन की सर्टिफिकेशन कौन देता है, तो ये देता है कब, फसाई, ठीक है। फसाई का मतलब पता है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब बना था फसाई, तो ये 2006 में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसके में ये बना था, ठीक है। और ये मतलब स्टेशन को अवॉर्ड करता है सर्टिफिकेट ऑन एन साई एम्पल थर्ड पार्टी ऑडिट, मतलब पूरा ऑडिट होता है अच्छे से, हर चीज़ के थ्रू वो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही मिलता है 5 स्टार रेटिंग इंडिकेट फुल कंप्लाइंस बाय द स्टेशन एंश्योर फूड सेफ्टी एंड हाइजीनिक फूड इज़ अवेलेबल टू पैसेंजर, ठीक है। थोड़ा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट अब वो दिया जाता है फसाई की वजह, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन तक इसलिए दिया जाता है, जो रेलवे स्टेशन है ना वो एक बेंचमार्क सेट कर सकें कि हाँ इस लेवल की जब क्लीनिनेस होगी, इस लेवल की चीज़ें होगी, मतलब पर्टिकुलर लेवल की, तभी मतलब आप वहाँ पे फूड जो है सेफ़ है, ठीक है। और मतलब पैसेंजर की हेल्थ के लिए भी ठीक है वो, ठीक है, वो चीज़ बताई जा रही है। और स्टेशन इज अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेशन अपॉन अ कंक्लूजन ऑफ फसाई एंड पहले अ थर्ड पार्टी ऑडिट। और 1 से 5 की रेटिंग के बीच में दिया जाता है। हमने पिछले थोड़े दिन पहले पढ़ा था, भोपाल को 4 स्टार मिले थे और वाराणसी को 5 स्टार मिले हैं, ठीक है। द सर्टिफिकेशन, जो ये सर्टिफिकेशन शुरू हुए थे ना, ये पार्ट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के अंडर ये फसाई मतलब सर्टिफिकेट दे रहा है जो रेलवे स्टेशन सही है, ठीक है। ऑल्दो देखिए ये रेलवे स्टेशन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न, आपको इस कंट्री के पता होना चाहिए कि हाँ ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ईट राइट स्टेशन है। अगर आप खुद भी रेलवे में ट्रैवल करेंगे कल को, ठीक है, या फिर कोई भी आपका रिलेटिव दोस्त करेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये सारे स्टेशन है जहाँ पे खाना सही मिलता है, ठीक है, रेलवे में। तो इसमें सबसे पहले आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, ठीक है। फिर मुंबई में ही है सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई के 2 हैं, दिल्ली का एक है, ठीक है। फिर वडोदरा
रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर इसके बाद चंडीगढ़ है, भोपाल है, और सातवां वाराणसी जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। 7 हैं इस टाइम, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, मतलब ये आपकी नॉलेज के लिए है, ऐसे ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे इतने सारे, ठीक है। बस वाराणसी का पूछ सकते हैं अभी जो हाल ही में मिला है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ईट राइट स्टेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।